हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं, इसमें हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 81 नंबर का प्रैक्टिस सेट का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना है। तो ये है आपका ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मालिक के कब्जे वाले भवनों का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है? तो ये आपका होता है अंतिम उपभोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का करेंसी नोट जो जारी करता है वो आपका करता है नियम न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय करेंसी नोट जारी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMBVY के अंतर्गत की अवधि में आश्वासित लाभ दिया जाएगा। तो ये आपका दिया जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका 10 वर्ष। फिर नेक्स्ट है, जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ाता है तो ये आपका होता है सीमा उत्पादक में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीमा उत्पादक में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 82 देखते हैं। दिया गया है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? तो ये है आपका उत्पादक यूनिट को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। तो ये है आपका ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि NRF किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी? तो ये आपका की गई थी सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा से। फिर नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट आंकड़ों के ब्याज का भुगतान इमदाद पेंशन सामाजिक सेवाएं आदि किसका अंग है? तो ये है आपका योजनेतर व्यय का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 83 देखते हैं। दिया गया है आपका, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई थी। तो ये आपका फसल पर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट है, मुक्त योद्धा आवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए देगा। तो ये है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांग्लादेश देगा। फिर नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो ये आपका होता है प्रतिलोम इनवर्स का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो ये है आपका एक जीवन बीमा योजना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये एक जीवन बीमा योजना है। फिर नेक्स्ट है, पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? तो ये है आपका 0 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 84 देखते हैं। दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से विषय ज्ञात करें। तो जो विषय है वो है आपका NOAPS जो है ये नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है?
तो ये है आपका पशुपालन और फसल उत्पादक को एक साथ करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निवेश और बचत से संबंधित योजना जीवन आस्था 2008-9 में शुरू की गई थी। तो ये आपका शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, LIC द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है। तो ये है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। तो ये आपका किया गया है 2017 से 18 तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 85 देखते हैं। दिया गया आपका भारत एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये है आपका तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये है आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत मंत्रालय MOP द्वारा चलाए गए बचत लैंप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये था आपका इसमें सभी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही है। दिया गया है आपका विद्युत खपत में कमी लाना, तो ये भी सही है। और फिर नेक्स्ट है ये जो दिया गया है CFL के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। और फिर दिया गया है BFL का वितरण, ये भी सही है। और फिर विद्युत खपत में कमी लाना भी सही है, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी विकल्प सही है। फिर नेक्स्ट है संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ये है आपका प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दी गई जानकारी में मिशन की पहचान करें। तो जो मिशन है वो आपका दिया गया है केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की घोषणा की है। तो ये आपका किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। दिया गया है आपका शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनः सशक्त करना, जो है ये आपका जनजातीय समुदायों के बच्चों को शिक्षा के लिए योजना की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 86 देखते हैं। दिया गया है आपका कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। तो इस कार्यक्रम को आपका कहा जाता है एग्री उड़ान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई थी। तो ये आपका किया गया था 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ है। तो ये आपका हुआ है अप्रैल 2014 से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एकाधिकार प्रतियोगिता का उद्घाटन सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है। तो ये है आपका क्षति को कम करना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है
प्रैक्टिस सेट नंबर 87 देखते हैं, आपका दिया गया है अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका किया गया है 1948 से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है। पीएमजीएसवाई का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका जो असंक्षिप्त रूप है वो है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है। भारत में सामाजिक रेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है आय, उत्पाद और व्यय में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, आय, उत्पाद और व्यय में। फिनिश्ड है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है। नई अर्थव्यवस्था विकास नीति एनईडीपी के अंतर्गत 19 जनवरी 2017 को किसमें उद्यमिता विकास योजना ईडीएस का शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका किया गया है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिजोरम में। फिनिश्ड है। प्रैक्टिस सेट नंबर 88 देखते हैं, दिया गया आपका 2019-20 में केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ये आपका किया गया है 60,000 करोड़। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें पेंशन और जीवन बीमा शामिल है। तो ये है आपका महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो ये है आपका प्राथमिक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिनिश्ड है। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो ये है आपका उद्धार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है। एडम स्मिथ के अनुसार निम्न में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है? तो ये है आपका सरलता का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरलता का अधिनियम। फिनिश्ड है। प्रैक्टिस सेट नंबर 89 देखते हैं, दिया गया आपका प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो ये होता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो हो जाएगा आपका कथन दिया गया है M1 बराबर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करता है। पहला निष्कर्ष दिया गया, फिर दूसरा दिया गया है M4 इक्वल टू M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें दिया गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका इसमें सही है वो हो जाएगा आपका केवल जो पहला कथन है वो सही है। तो आपका जो दिया गया पहला M1 बराबर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिनिश्ड है। 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये आपका किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिनिश्ड है। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने का योजना है?
तो ये है आपका गरीब ग्रामीणों को आवास योजना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में एक नहीं है? तो जो नहीं है वो है आपका वर्धित SLR, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 90 देखते हैं। दिया गया आपका अवमूल्यन का अर्थ है, तो अवमूल्यन का जो अर्थ है वो है आपका अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए, इसका जो सही है वो है आपका 70 लीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 70 लीटर। फिर नेक्स्ट है भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया है वाणिज्यिक बैंकों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य घरों और समुदायों में शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना है। तो ये जो है आपका ये है स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल है। तो जो विकल्प शामिल है वो है आपका अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 90 नंबर का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।